महिला ने धीरे से अपने ही गाल पर थपकी दी। कोशिश कर रही थी मोर्स कोड का इस्तेमाल करने की, ताकि अदालत में बैठे मौत की सजा पाए कैदी से गुप्त रूप से बात कर सके। उसका उद्देश्य था उसकी भागने में मदद करना। आदमी ने यह सब देखा, लेकिन शांत रहने की कोशिश की। फिर उसने चुपके से अपनी आंखें झपकाकर जवाब दिया। मैरी ने तुरंत एक पेन उठाया और आदमी द्वारा भेजे गए हर संकेत को लिख लिया। पूछताछ के बाद उस आदमी को मौत की सजा सुना दी गई और 2 दिन बाद फांसी की तारीख तय कर दी गई। लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तक मैरी पहले ही उसकी बताई हुई एक बेहतरीन भागने की योजना बना चुकी थी। आदमी के निर्देशों का पालन करते हुए मैरी एक खास गली के मोड़ पर पहुंची और दीवार पर बनी एक ईंट दबाई। दीवार धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और उसके पीछे से एक लग्जरी कार दिखाई दी। मैरी सीधे उस कार को चलाकर 23वें निशान तक पहुंची। जैसे ही कार रुकी, पहाड़ की दीवार अपने आप ऊपर उठी और एक गुप्त प्रवेश द्वार सामने आ गया। यह उस आदमी का गुप्त ठिकाना था। मैरी ने जल्दी से पासवर्ड डाला और शेल्फ पर रखी वस्तुएं बाहर उछल पड़ी। सबसे पहले उसने नकदी उठाई, फिर आदमी के बताए अनुसार एक पीली और एक हरी वस्तु ले ली। सारी तैयारी पूरी होने के बाद अब योजना का सबसे अहम कदम बाकी था। मैरी ने खुद को सजाया संवारा और न्याय मंत्री के पास पहुंची, जो पहले से ही उस पर मोहित था। उसने नखरे से अपनी नाक उनकी नाक से हल्का सा रगड़ा और मंत्री तुरंत उस पर पूरी तरह फिदा हो गया। उसने वादा किया कि अगर मैरी उसके साथ रहेगी तो वह उसके लिए कुछ भी कर देगा। जब मैरी ने देखा कि मंत्री फंस चुका है, तो उसने लापरवाही से अखबार उठाया और ऐसे दिखाया जैसे बस यूं ही जिज्ञासावश पूछ रही हो। उसने कहा कि वह उस मौत की सजा पाए कैदी से मिलना चाहती है जिसकी तस्वीर अखबार के पहले पन्ने पर छपी है। मंत्री ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वह आदमी बेहद खतरनाक माना जाता था। मैरी ने नाराज होने का नाटक किया और ऐसे दिखाया जैसे वह वहां से जाने वाली हो। अनमने ढंग से मंत्री उसकी बात मान गया। यह देखकर मैरी के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई। कुछ ही देर बाद मंत्री उसे जेल के दरवाजों के भीतर ले गया। आदमी को उसके सेल से बाहर लाया गया, लेकिन उसने अब भी ठंडी और उदासीन शक्ल बनाए रखी। तीनों को साथ में पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। 20 मिनट से अधिक समय बीतने के बाद मैरी और मंत्री कमरे से बाहर निकले। आदमी का चेहरा अब भी वैसा ही रहा। अगले दिन आदमी को फांसी के मंच पर लाया गया और सीधे गिलोटिन पर लिटा दिया गया। फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका यह अजीब व्यवहार तुरंत शेरिफ के शक को जगाता है। उसे अचानक याद आता है कि उस आदमी के घर में कई इंसानी खाल के मुखौटे रखे हुए हैं। तभी उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत आगे बढ़कर फांसी को रुकवाने